इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। जी हाँ, कि कैसे आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज आउट करनी चाहिए, फैमिली फ्लोटर प्लान्स क्या होते हैं, एक्चुअली टैक्स के अंदर भी आपको कैसे बेनिफिट लेना चाहिए अपना भी और अपनी पेरेंट्स की पॉलिसी का, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज आउट करनी है, उसका क्लेम का क्या प्रोसीजर रहता है, इंडिया की कौन सी ऐसी बेस्ट पॉलिसीज है जो आपको चूज आउट करनी चाहिए। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले गाइस अगर मैं टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो पहले आप फैमिली फ्लोटर प्लान्स को समझ लेते हैं, जिसके अंदर आप खुद इंक्लूडेड होते हैं, आपकी वाइफ होती है और आपके बच्चे होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को यहाँ पे अलग रखिए, उनके लिए अलग से एक सेपरेट पॉलिसी यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा के लिए निकाल सकते हैं। इसका फायदा आपको क्या मिल सकता है, एक तो टैक्स बेनिफिट के अंदर भी आप जब यहाँ पे क्लेम करते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो खुद के लिए जो लिमिट है वो 25,000 रुपये तक की है फैमिली फ्लोटर प्लान्स के लिए। प्लस आपके जो पेरेंट्स होंगे अगर उनका भी अगर आप पे करते हैं तो अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो उनकी भी अलग से 25,000 रुपये की लिमिट आपको मिल जाती है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये का भी डिडक्शन आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी निकालते हैं। साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है, अगर वो उनकी एज ज़्यादा है तो उनके बीमार होने के चांसेस प्रॉबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, तो उनका सम एश्योर्ड भी जो है आपको अलग से यहाँ पे हमेशा कंसिडर करना चाहिए। अब गाइस बात करना चाहूंगा यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा इंडिया की कौन सी ऐसी बेस्ट पॉलिसी है जो ये सारे की पॉइंट्स के ऊपर खड़े उतरती है और कैसे आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए अगर मैं की पॉइंट्स की यहाँ पे बात करूँ, जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, पहला पॉइंट ये कि उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हाई होना चाहिए। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि कितने लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं और उनमें से कितने लोगों का क्लेम यहाँ पे कंपनी जो है अप्रूव कर रही है। सेकंड बाइस पॉइंट ये है कि नियर बाय नेटवर्क हॉस्पिटल। आप देखिए यहाँ पे क्लेम करने के दो प्रोसीजर होते हैं कि आप सिंपली अपने नियर बाय नेटवर्क हॉस्पिटल को देखिए, वहाँ पे आप एडमिट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको अपनी जेब से कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा पैसा यहाँ पे हॉस्पिटल को देती है। और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट। तो हमेशा आपको जो है ज़्यादातर केस के अंदर मैक्सिमम चांसेस, अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, अगर आपको कोई भी झंझट वाला काम नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उसके अंदर मेरे कौन कौन से नियर बाय ऐसे हॉस्पिटल है जो उसके साथ में नेटवर्क है, जहाँ पे आपको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सीधा पैसा जो है हॉस्पिटल को मिल जाता है। तीसरा गाइस जो पॉइंट है वो है रूम रेंट की कैपिंग लिमिट का। जी हाँ, तो कई बार लोग ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जिसके अंदर उनकी कंडीशन लगी होती है कि मान लीजिए आप मैक्सिमम 3,000 रुपये का या 5,000 रुपये का ही रूम ले सकते हैं, तो ऐसी पॉलिसी आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे रूम रेंट के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर कैपिंग लिमिट लगा दी तो उससे रिलेटेड जो भी अदर खर्चे होंगे आपको अपनी जेब से यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इस कई बार पॉलिसी के अंदर आपके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गई, इसका पेमेंट आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। कई लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। कई बार आपसे ये भी मिस्टेक हो जाती है, जब आप पॉलिसी यहाँ पे कंपेरिजन करने बैठते हैं तो आपने अपने गांव का एड्रेस डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जोनल बेस के ऊपर आपका प्रीमियम आपको कम दिखाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो पॉलिसी वो पैन इंडिया यहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसके अलावा इस हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर मैं एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड की बात करूँ, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिनों के भीतर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड रहता है। इसके अलावा इस आपका एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वेटिंग पीरियड रहता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आपको हमेशा डिक्लेयर भी करनी चाहिए, अब जब भी आप अपनी पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे, तो वो आपका जो कवरेज होगा वो 3 से 4 साल बाद के वेटिंग पीरियड के अंदर होगा। तो ये वेटिंग पीरियड जितना कम हो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर है। साथ में गाइस यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिजीज का भी वेटिंग पीरियड होता है। कंपनी यहाँ पे आपको एक लिस्ट पकड़ाती है कि यहाँ पे जो जो बीमारियाँ लिखी हुई है उसका वेटिंग पीरियड 2 साल का रहेगा, यानी 2 साल के बाद ही आप उसको क्लेम कर पाओगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ में गाइस यहाँ पे होता है रीस्टोरेशन ऑफ द कवर। इसका सिंपल सा मतलब ये कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं और लेट सपोज अगर आप साल में 3-4 बार एडमिट होते हैं, मान लीजिए आप 2 बार एडमिट हुए और आपका जो पूरा सम एश्योर्ड था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अगली बार जब आप एडमिट होंगे तो आपका जो कवर है वापस यहाँ पे रीस्टोर हो जाता है। तो ये कितनी बार रीस्टोर हो सकता है, तो क्या सेम बीमारी के लिए भी आप उसको क्लेम कर सकते नहीं कर सकते, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा इस लास्ट पॉइंट आपको ये देखना चाहिए, नो क्लेम बोनस। जी हाँ, तो पॉलिसी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं वापस आपको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर आपने क्लेम नहीं किया
गया तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टेन परसेंटेज से आपका सम एश्योर्ड हर साल बढ़ाती रहती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो कितने परसेंटेज से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्लस जब भी आप उसको क्लेम करेंगे तो क्या वो उसी रेट से डिक्रीज हो रहा है या उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। अब गाइस मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए तो आपको अलग अलग डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसी अगर कंपेयर करनी तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा पॉलिसी बाजार को। जी हाँ, तो यहाँ से आप अपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाएगा कि इनकी तरफ से आपको एक तो RM असाइन हो जाता है, प्लस जब भी क्लेम करना होता है तो कंपनी में भी यहाँ पे आपको एक क्लेम का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेट मैनेजर मिलता है जो आपकी हेल्प करता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे आपको क्लेम कैसे दर्ज कराना है कंपनी के साथ में, तो इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो आपकी पूरी यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पॉलिसी को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको सेल्फ, वाइफ और अपने बच्चों को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे बताया कि फादर मदर को यहाँ पे अलग से उनके लिए पॉलिसी दीजिए, उनको अपने साथ में कवर मत करिए। उसके बाद में गाइस सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपनी एज डालनी है, उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डालनी है। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, यानी अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, क्योंकि मैंने बताया था इसके ऊपर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से डिक्लेयर करना है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के कंपैरिजन आ चुके हैं, जैसे कि केयर हो गया, नीवा बुपा, स्टार हेल्थ हो गया, आदित्य बिरला हो गया, बजाज आलियांस हो गया, HDFC इर्गो हो गया, मणिपाल सिग्मा हो गया। अब आपको कौन सी कंपनी का प्लान यहाँ पे चूज करना चाहिए, और हर एक कंपनी के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएंट भी यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस जो पूरा सेक्टर है उसमें 3 टाइप के जो है सेगमेंट होते हैं। एक सारी की सारी कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर वाली है, एक सारी की सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर वाली है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्योर स्टैंड अलोन जो बिजनेस है वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट यानी कि IRDA का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट का रेशियो वगैरह दिया गया है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे जनरल इंश्योरेंस का तो यहाँ पे आपको 86 का यहाँ पे एवरेज दिखाई देगा विद इन द 3 मंथ्स, जहाँ पे भी क्लेम सेटलमेंट जो रेशियोज होता है। जबकि गाइस वहीं पे अगर आप स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का देखेंगे तो वो आपको दिखाएगा 99.44% का एवरेज। तो गाइस जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जैसे आदित्य बिरला, केयर हो गया, मणिपाल हो गया, नीवा बुपा हो गया, रिलायंस हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, इनका प्योरली बिजनेस ना हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के ऊपर ही टिका हुआ है। तो ये आपको ज्यादा बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपको क्लेम के अंदर भी काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस मिंट ने भी जो है टॉप 15 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के ऊपर एक पूरा कंपैरिजन यहाँ पे बना रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे हर प्लान्स को रेटिंग दी हुई थी, और किसके अंदर कितना ज्यादा प्रीमियम अफोर्डेबल है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या फिर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने रेटिंग दे रखी है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने सारे प्लान्स को जो है यहाँ पे नंबराइज कर रखा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको ये हेल्थ पॉलिसी बाजार की जो साइट है उसके ऊपर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे कंपैरिजन करना है। एग्जांपल के लिए जैसे मेरे यहाँ पे केयर सुप्रीम का प्लान आ रहा है तो यहाँ पे मैं ऐड टू कंपेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे नीवा बुपा का प्लान आ रहा है तो यहाँ पे भी मैं ऐड टू कंपेयर पे क्लिक करूंगा। ध्यान रखिएगा आपको कंपैरिजन उसी पे करना है जहाँ पे आपका जो कवर अमाउंट है जैसे कि 5 लाख रुपए और ऑलमोस्ट जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर आना चाहिए, वरना फिर आप उसके जो जितने भी फीचर्स होंगे उनको आप कवर नहीं कर पाओगे। कि सिंपल सी बात है, एक का प्रीमियम अगर कम है, एक का बहुत ही ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा प्रीमियम वाला आपको बेटर फीचर प्रोवाइड कर रहा होगा। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली केयर का सुप्रीम डायरेक्ट हो गया और नीवा बुपा का जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और वेरिएंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें रीअश्योर 2.0 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने स्टार का एक और प्लान ले लिया, स्टार कॉम्प्रेसिव करके, तो तीनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे सेम सा दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर समझाया था। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्लेम का सेटलमेंट रेशियो मिलेगा कि विद इन द 3 मंथ्स कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। आपको रूम रेंट की यहाँ पे लिमिट दिखेगी, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि आपका सिंगल प्राइवेट रूम या फिर इसके ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस आपको रीएस्ट्रेशन ऑफ द कवर मिलेगा, यानी कि अगर आप साल भर के अंदर 3-4 बार एडमिट होते हैं और आपका कवर खत्म हो जाता है तो कितनी टाइम वो रीस्टोर हो सकता है आपका पूरा का पूरा कवर, प्लस सेम बीमारी के लिए क्या आप क्लेम कर सकते नहीं कर सकते, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको नो क्लेम बोनस बताया था, तो अगर आप यहाँ पे पॉलिसी को वापस यहाँ पे रिन्यू कराते हैं तो यहाँ पे आपका सम एश्योर्ड कितनी रेट से यहाँ पे बढ़ता है, प्लस यहाँ पे किस परसेंटेज में बढ़ेगा, प्लस अगर आप क्लेम करेंगे तो वो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे पॉलिसी बाजार की अच्छी बात यह है कि आपको ये कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट पे निकाल के देगा। यहाँ पे जो मैंने बताया था आपकी आपकी नियर बाय जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल है वो आपको पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी को अगर मैं खरीद रहा हूँ तो इसका
जो टाइप है वो किन किन हॉस्पिटल के साथ में है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको को पेमेंट का भी कॉलम मिल जाएगा कि आप पूरा पैसा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको अपनी जेब से वगैरह कुछ देना पड़ेगा, या फिर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एडेड है कि नहीं है। यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलेशन के कितना कवर मिलने वाला है, 60 डेज का मिलने वाला है, 180 डेज का मिलने वाला है, पोस्ट हॉस्पिटलेशन कवर यानी कि एडमिट होने से पहले और एडमिट डिस्चार्ज होने के बाद में कितने दिन तक आपको ये कंपनीज जो है यहाँ पे कवर करती है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। साथ में गाइस अगर आप घर पे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं जैसे कोविड का टाइम था, तो वो चीजें भी यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होती है नहीं होती है, प्लस क्या एम्बुलेंस के जो चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर कवर है कि नहीं है, ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेटिंग पीरियड, जो मैंने आपको बताया था कि 30 डेज का तो इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको सबके अंदर दिखने वाला है, लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई इलनेस है तो उसके अंदर कितना वेटिंग पीरियड है, तो उसके अंदर आप सिंपली तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। कई पॉलिसी के अंदर आपका मैटरनिटी कवर भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर भी वेटिंग पीरियड लगता है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको स्पेसिफिक इलनेस बताई थी कि आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी, ये बीमारियां सारी 2 साल बाद में कवर होगी, तो ये चीजें भी यहाँ पे पॉलिसी के अंदर सिंपली तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे पॉलिसी बाजार की साइड काफी ज्यादा हेल्प करती है डिफरेंट कंपनीज के प्लान्स के, उनके भी जो वेरिएंट्स होते हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए। अब देखिए गाइस अगर मैं क्लेम प्रोसीजर की यहाँ पे बात करूँ तो आप 2 टाइप से क्लेम कर सकते हो। एक होता है आपका कैशलेस, लेकिन उसके लिए नेटवर्क हॉस्पिटल होना जरूरी है। वहां पे प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है, आपको नेटवर्क हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क के ऊपर जाना पड़ता है, आपको सिंपली अपनी आईडी देनी पड़ती है जो भी आपका इंश्योरेंस है उनकी, उसके बाद में सिंपली तरीके से आपको एक क्लेम इंटीमेशन नंबर वगैरह मिल जाता है, और जैसे उनके पास में अप्रूवल आता है सिंपली तरीके से आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, तो डिस्चार्ज होने तक सारा का सारा जो क्लेम होता है वो सीधा जो है इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर देती है। लेकिन इस जो मेथड होता है वो सिंपली रिम्बर्समेंट का होता है, यानी कि आपको पहले अपनी जेब से पैसा खर्च करना है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद में आपको क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जो कंपनी जो है आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे डॉक्टर की स्लिप्स वगैरह हो गई, उनका प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह हो गया, एक्सरेज वगैरह हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, तो ऐसी कई सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ती है। कि कैशलेस प्रोसेस के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सारा का सारा काम जो हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क होता है वो यहाँ पे करता है आपके बिहाफ पे। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा जो कि कहलाता है सुपर टॉपअप प्लान, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो देखिए अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या फिर लेट्स सपोज अगर आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन वहां पे जो सम एश्योर्ड है वो काफी ज्यादा कम है, तो सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर क्या होता है, एक डिडक्टेबल अमाउंट आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 लाख रुपए, अब मान लीजिए अगर आप एक बेस प्लान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपए का, तो उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार रुपए के समथिंग आता है। अब इस 3 लाख को अगर आप 10 लाख लेके जाना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम 12 से सीधा 24 हज़ार रुपये हो जाता है। लेकिन गाइस सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर आपको फायदा क्या मिलता है कि मान लीजिए आपने एक बेस प्लान ले लिया, या लेट्स सपोज अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो आपकी कंपनी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए तक आपको कवर दे रही है। अब आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक पॉलिसी निकलवाना चाहते हैं और वो भी एक सुपर टॉपअप पॉलिसी, तो वहाँ पे आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना है, जैसे कि 3 लाख रुपए हो गया, तो वहाँ पे आपका जो प्रीमियम आएगा वो सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये आएगा। तो जबकि आप लोगों को देखा था कि अगर बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड में इंक्रीज करता हूँ तो वहाँ पे आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाता है। बस इसकी एक कंडीशन ये रहती है कि जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है वो एक्टिवेटेड यहाँ पे तभी होगी जब आपका हॉस्पिटल का जो बिल है वो डिडक्टेबल अमाउंट को यहाँ पे क्रॉस करता है, यानी ऑब्वियसली बात है 3 लाख रुपए। तो गाइस अब आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज आउट करते समय आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे देखने चाहिए, कैसे आप चीजें जो है कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और पॉलिसी बाजार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आप डायरेक्टली ये चीजें कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।